जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ी हूँ और मेरा एक सत्संग है जो मेरी ज़िंदगी में गुरु जी के आने के बाद जो चेंजेस आए मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी की हमेशा हमेशा जय। मैं इस वक्त 32 साल की हूँ और गुरुजी से 2022 में मिली थी, तो उस वक्त मैं करीब 30 साल की रही होंगी। और मैं जब करीब 14-15 साल की थी तब से लेकर करीब 30 साल की उम्र तक, करीब 15 साल के एक स्पैन में मैं पंडितों के चक्करों में बहुत रही। घर में परेशानियाँ बहुत थी, गरीबी थी, पढ़ाई कुछ करियर का पता नहीं था, बहुत बस मुझे ये था कि हमारे दिन अच्छे आ जाए, सीधे आ जाए दिन। इस चक्कर में मैं बस पंडितों के चक्कर में पड़ी गई। खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन पंडितों के लिए पैसे बचा के रखती थी कि कहीं कुंडली दिखा दूँ, कुछ हो जाए। कुछ जो मुस्लिम लोग होते हैं जो वो कहते हैं, जो मतलब क्लेम करते हैं कि दावा करते हैं कि हम ये चीज़ें ठीक कर देंगे, हमारे पास इलाज करवाने आओ, उन चक्करों में भी पड़ी। मतलब 15 साल मैंने अपने आप, मैं पता नहीं सबको मैं क्रिश्चियन को भी हिंदू हूँ, लेकिन सारे भगवानों को मानने लग गई, पितरों को मानने लग गई, फिर सिखिज़्म को मानने लग गई, मुस्लिम को भी मानती थी, कभी भगवत गीता। मतलब मन अशांत, बहुत मन अशांत ही अशांत रहा है हमेशा। कोई डायरेक्शन नहीं थी दिमाग में, बस ऐसा लगता था कि चलो अभी हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो अभी किसी पीर बाबा की दरगाह पे जाकर आ जाओ, अच्छा फिर चलो अब गुरुद्वारे भी चलो। कोई डायरेक्शन नहीं थी, डायरेक्शनलेस थी। बहुत परेशान भी थी मैं इस चीज़ से, लेकिन मेरा मन भटका हुआ रहा इतने सालों तक। मैंने मतलब पंडितों को भी पता चल जाता था कि ये भटकी हुई है, तो उन्होंने भी मुझसे पैसे ऐंठे। वही था, भटका हुआ था, बहुत बहुत भटकी हुई थी मैं, बहुत बुरी तरह भटकी हुई थी। मंदिरों में जाना, बस एक मंदिर छोड़ा नहीं दूसरे में जाना, दूसरा मन्नतें ही मन्नतें मांगती रहती थी, पता नहीं हर चीज़ के लिए बहुत। मतलब मैं एक कम्प्लीटली डायरेक्शनलेस थी। मेरा मुझे पता ही नहीं था कि क्या डायरेक्शन है। 30 साल की उम्र तक ऐसा ही चला मेरी ज़िंदगी में, 2022 तक। और मैं इस भटकाव से खुद भी बहुत परेशान थी, बहुत बहुत परेशान कि मेरा मन अशांत क्यों है। मेरे पास सच में 100 रुपये खुद के लिए नहीं होते थे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन मैं अपनी बहन से कर्ज़ा उठा के 500 रुपये, 1000 रुपये की बहन वो काम बना देगा। वो पंडित मेरा, उसने 1100 रुपये मांगे हैं। वो वहाँ पर मौलाना है, उसने मेरे से 1100 रुपये मांगे हैं, 500 रुपये मांगे हैं, तो मुझे पैसा दे दे, लेकिन मेरा काम बन जाएगा, क्या पता मेरी किस्मत साथ दे जाए। फिर जो नवग्रहों का हिसाब होता है उनमें बहुत पड़ी हुई थी कि मंगल की पूजा करवाने से, शुक्र की पूजा, शनि की पूजा करवाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत पैसा लुटाया है, बहुत बहुत। मतलब समझ लीजिए उस 15 सालों में मैंने 3-4 लाख ऐसे ही गवा दिया होगा, जो कि हैसियत मेरी 1000 रुपये की भी नहीं थी खुद कमाने की। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही 15 साल तक रही। 2022 में जब मैं गुरुजी के गई, 26 फरवरी 2022 को, बस मैंने गुरुजी से, मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ की वजह से परेशान थी। मैंने बस सुना ही था और इतनी गुरुजी की वैल्यू इतनी नहीं पता थी, कुछ पता नहीं था फॉलो कैसे किया जाता है, वहाँ के गुरुजी को मानने का तरीका क्या है, कुछ नहीं पता था। बस गुरुजी से कुछ एक दुआ मांगने गई थी पहली बार जब पहुंची, और बस मैंने उस दिन गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में भटकाव बहुत है, मैं बहुत भटकी हुई हूँ पंडितों के चक्कर में, कुंडली के चक्कर में, मौलानाओं के चक्कर में, मैं ग्रहों के चाल के चक्कर में बहुत फंसी हुई हूँ। मुझे इस नर्क से निकाल दो। एक तरह से वो सब नर्क है, कुंडलियों में पढ़ना, पंडितों के पास जाना, बहुत मंदिरों में इधर उधर भटकना, मन्नतें मांगना, ये सब एक तरह से जंजाल था। और मन मेरा शांत कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था।
तो बस मैंने उनसे यही कहा था कि आप मेरा मन शांत करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए कि मैं दुनिया के सिर्फ इस मंदिर को मानूं और मेरे लिए मौलाना, पंडित, भगवान, मेरे फादर, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, मेरे बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ आप बन जाओ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो दिन है, आज का दिन है। यकीन मानिए आज तारीख है 27 मई 2024। यकीन मानिए मैं उस दिन के बाद कभी पंडित के नहीं गई। मेरा अपने आप पंडितों से विश्वास और मन अपने आप हट गया। मेरे पैर बिल्कुल रुक गए पंडितों के पास जाने के लिए, किसी मौलाना के पास जाने के लिए, किसी मुस्लिम जगह पे जाने के लिए, मंदिरों में हर जगह भटकने के लिए। एक मंदिर का मानने के लिए तो एक मंदिर ही काफ़ी होता है, वो चाहे भले ही आपके घर का हो। लेकिन जो भटकाव था कि मैं 50 100 150 हर मंदिर में भटकती थी। आज साईं बाबा को मान लिया, शेरावाली माता को मान लिया, आज इस पीर बाबा को मान लिया, आज अच्छा गणेश जी को भी मान के देखते हैं, चलो भगवत गीता भी पढ़ के देखते हैं, चलो सिखों का ये पाठ भी करके देखते हैं, आज गुरुद्वारे जाके देखते हैं, आज शीशगंज जाके देखते हैं। ये भटकाव जो था ये बहुत भयानक होता है। और यही था कि बस मेरा ही भटकाव ख़त्म हो गया पूरी तरह। वो दिन है, आज का दिन। मैं किसी पंडित के पास नहीं गई, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। कुंडली आज मेरी कहाँ पड़ी है मुझे नहीं पता, और आज मैं फाड़ के फेंक भी दूँ तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से इन सब चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ, बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। किसी मंदिर में मैं नहीं भटकती, मैं ज़्यादा कहीं नहीं जाती, कोई मन्नत मैंने नहीं मांगी। बस मैंने एक मन्नत ज़रूर मांगी है कि गुरुजी किसी बहुत भयंकर गरीबी में मेरे फादर ने हमें पढ़ाया लिखाया, गवर्नमेंट जॉब की मैंने 7-8 साल बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। कुछ जादू टोने की वजह से भी किसी ने मेरा करवा दिया था कि मेरी नौकरी ना लग पाए जलन की वजह से। बस एक गुरुजी के आगे मन्नत भी नहीं है, अरदास बस यही है कि गुरुजी मेरी बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि मेरा पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। माँ किराए पे रहती है, बहन किराए पे रहती है, सब तो बस चाहती हूँ उनके लिए कुछ कर सकूँ। कम से कम मेरी भी एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो कम से कम उन्हें एक गवर्नमेंट फ्लैट भी रहने के लिए दे सकूँ, तो वो हर किसी के मोहताज नहीं होंगे। तो बस एक यही है कि बाकी और कुछ नहीं है, बस वही है कि मैं कहीं नहीं भटकती अब, और गुरुजी ने मेरा भटकाव ख़त्म कर दिया। मैं यही कहूँगी संगत जी, अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं तो कुंडली तो सच में ही उठाकर फेंक दीजिए, उसका कभी कोई यूज़ नहीं रहेगा। गुरुजी अपने आप में ही आपके बेस्ट पंडित बनेंगे, एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, आपके भगवान, गुरु, दोस्त सब कुछ बन जाएंगे, आपको कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 2 साल से सच में ही मुझे नहीं पता मेरी कुंडली कहाँ है। मैं पंडितों के नहीं गई, मेरा बहुत पैसा बचा, बहुत पैसा। इवन मेरी शादी हो गई है और मैंने अपने घर वालों को ये तक कहा था कि आप कुंडली वुंडली में विश्वास मत करो, और गुरुजी ने ये रिश्ता भेजा है, करवाया, तो आप आंख बंद करके हाँ कर दो। और आज वही शादी है, हमारी कुंडलियाँ कोई ख़ास नहीं मिली, ना हमने उस पर ध्यान दिया, और आज मैं उसी घर में बहुत खुश हूँ। तो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत, मैं करोड़ों शुक्राने गुरुजी को सारी ज़िंदगी के लिए कहती हूँ। गुरुजी इसी तरह मुझे भटकने मत देना कभी, मैं ज़िंदगी में कभी किसी पंडित के पास ना जाऊँ, मुझे भटकना नहीं है। मेरा विश्वास आप में इतना अटल रहे कि मुझे कहीं अब भटकने की ज़रूरत ना पड़े गुरुजी। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे को पंडितों के जंजाल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो एक नरक था। मुझे मन्नतों से बाहर निकाल दिया, मुझे इधर उधर मंदिरों में भटकने से बाहर निकाल दिया। आज इधर इस भगवान को मान लिया, जिस गुरु को मान रही हूँ, आज ये पाठ कर रही हूँ, आज वो पाठ कर रही हूँ, और बस इन सब से आपने निकाल दिया। और मुझे एक डायरेक्शन दी है आपने अपने मंत्र जाप की। तो हमारे बस एक पितर हैं जो हमारे भाई हैं, एक उन्हें हम मानते हैं, उनके साथ हमारे पितर, और मैं हम गुरुजी को मानते हैं। बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। और बस गुरुजी से एक दरख्वास्त है कि गुरुजी मेरे पिता को, निहाल चंद जिनका नाम है, आप उन्हें प्लीज़ अपने चरणों में जगह दीजिए। वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, बहुत सपने में आते हैं, बहुत शानदार इंसान थे, लेकिन कोरोना में उनकी जो डेथ हो गई है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरे पापा को आप सही दिशा दिखाइए और उनको अपने चरणों में बिठा लीजिए, और बस सपने में दिखा दीजिए कि आपने उन्हें अपने चरणों में बिठा लिया है। बहुत परेशान रहते हैं हम, बहुत परेशान अपने पापा को लेके। तो बस गुरुजी मैं, क्योंकि बस इतनी दरख्वास्त है, और बस बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरा ये भटकाव ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।